आज हम जानेंगे कि HDLC क्या है, यानी व्हाट इज HDLC। ये होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका फुल नेम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, लाइफ यानी कि जीवन, साइकिल यानी कि चक्र, यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो इसका लाइफ यानी कि जीवन है, उसका चक्र यानी कि इसकी हेल्प से सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये होता क्या है। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज स्ट्रक्चर प्रोसेस दैट द प्रोडक्ट हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी। तो इसका मतलब ये है लाइफ साइकिल जो होता है, तो लाइफ साइकिल यानी कि अगर आपको एग्जांपल से समझाएं तो जिस तरह जब बच्चे का यानी कि जन्म होता है, तो जन्म से लेकर क्या करते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं उसको बोलना चलना सिखाते हैं, यानी कि उसकी जो ये क्या चल रही है, लाइफ साइकिल। ठीक उसी प्रकार अगर जो भी सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसको डेवलप करने से लेके कस्टमर तक ले जाने की जो प्रोसेस होती है, वही क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है। अब इस HDLC के कुछ फेज होते हैं जिनको आपको बहुत ही जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इनको नहीं जानेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर की HDLC यानी कि जो प्रोसेस होके गुजर रही है तो नहीं पता चलेगा। तो अब जान लेते हैं कि इसके फेज कितने होते हैं। HDLC के फेज ये हैं। सबसे पहला हमारा आता है रिक्वायरमेंट। यहाँ पे लिखा है ना रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, यूजर आया है अपने किसी भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर को क्या करने, डेवलप करवाने यानी डिजाइन करवाने के लिए। तो वो क्या करेगा कि उससे जो हमारा डेवलपर होगा उससे पूरी रिक्वायरमेंट लेगा कि आपको किस टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, कौन सा बिजनेस करना है, उसमें क्या क्या मतलब ऐड करना है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट लेता है। फिर क्या करता है, फिर उसके बाद क्या करेगा, प्लानिंग करेगा कि जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करने का रिक्वायरमेंट ले लिया, एक्सेस कर लिया, उसको डेवलप करने के लिए प्लानिंग करेगा, या फिर मतलब क्या होगा उसमें, उसका फ़ायदा हो रहा है या फिर घाटा हो रहा है, उसको मतलब कैसे डिजाइन किया जाए, क्या मतलब उसकी प्रोसेस होगी, ये करेगा। फिर उसके बाद क्या आता है, डिजाइन यानी कि उसका एक आर्किटेक्चर तैयार करेगा। आर्किटेक्चर क्या होता है, यानी कि उसी का एक डुप्लीकेट संरचना, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर की एक संरचना यानी किसी टाइप की होती है, जो कि डिजाइन होने के बाद ऐसा ही मेरा सॉफ्टवेयर दिखना चाहिए, होता है उसका डिजाइन। फिर उसके बाद आता है कोडिंग का काम। कोडिंग यानी कि डेवलपर, फिर उसको उसी डिजाइन के तहत क्या किया जाता है, कोडिंग किया जाता है और उस प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। और जब वो हमारा प्रोडक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है यानी कि डेवलप हो जाता है, तो फिर हमारा जो काम आता है टेस्टिंग। फिर ये फेस काम करता है। इसमें होगा क्या कि इसमें जैसे कि कोई अगर बग्स या फिर एरर हैं, तो उसको चला के हमारा जो डेवलपर होता है देखता है कि यूजर को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसीलिए वो पहले से उसे टेस्ट कर लेता है। अगर उसी समय उसको कुछ मिल जाता है वहाँ पे खुलने में सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो उसको क्या कर देता है, सही कर देता है। फिर आता है मेंटेनेंस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, यानी कि जैसे कि ऐसे टाइप, यानी कि जिस टाइप का जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ऐसे सॉफ्टवेयर को आप डेवलप करिए जिससे कि क्या हो कि आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि जब भी कुछ मतलब उसमें ऐड करवाना हो, अपडेट अपग्रेड या फिर कोई नया फीचर्स वगैरह, या फिर कोई रस है तो उसको बाद में आपको पता चला उसको सही करवाना है तो वो किया जा सकते। तो ये होते हैं हमारे HDLC के फेज। तो इसमें से 6 फेज हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानना ये ज़रूरी है।